नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जयपुर इलाके में एक प्रिंसिपल और 2 दलालों को गिरफ्तार कर उनसे 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी का कहना है कि ये लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अभ्यर्थी का चयन होने पर 20 लाख रुपए किसी को देने के लिए जयपुर आ रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़ा गया प्रिंसिपल बाड़मेर के एक स्कूल में पदस्थापित है। यह प्रिंसिपल 2 दलालों के साथ रुपए जयपुर में किसी को देने के लिए आ रहा था। इस बात की भनक लग जाने पर एसीबी ने उन्हें दबोच लिया। एसीबी के डीजीपी बीएल सोनी और आईजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्यवाही हुई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर रोकने के लिए केरल की रणनीतियों की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले अब बिगड़ते हालात की गवाही दे रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से किए गए सीरो सर्वे में भी पता चला है कि केरल में सबसे कम 44.4% एंटीबॉडीज है। ये सर्वे 14 जून और 6 जुलाई के बीच किया गया था। दक्षिण केरल में तेजी से बढ़ रहे मामलों ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। राजस्थान सरकार पहले से स्वीकृत कॉलोनियों में भी रियायती दर पर पट्टे देगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 10 लाख पट्टे बांटने के लक्ष्य को पाने की कवायद के तहत ये करने जा रही है। इनमें कृषि भूमि पर बसी वे कॉलोनियां होंगी जिनके लेआउट प्लान वर्ष 2012 में लगे अभियान के समय स्वीकृत किए गए। अभियान खत्म होने के बाद छूट भी खत्म कर दी गई थी। ऐसी कॉलोनियों में अब भी करीब 7 से 8 लाख भूखंड हैं। पासपोर्ट बनाने में अभी लग रहा समय और कम होगा। आवेदन के बाद थाने पर होने वाली तस्दीक प्रक्रिया को जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब ऑनलाइन किया गया है। जयपुर में ये प्रयोग सफल होने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर द्वारा राजस्थान पुलिस के साथ प्रदेश में पासपोर्ट जारी करने के लिए की जाने वाली पुलिस जाँच की वेरिफिकेशन को ऑनलाइन कर दिया है। श्रावण मास में हरी लता पताओं के बीच ठाकुर जी की मनोरम झांकियां इस बार भक्तों को प्रबंधित मंदिरों में नजर नहीं आएंगी। कोविड गाइडलाइन के कारण जन उत्सव पर प्रतिबंध होने और सरकार से श्रावण उत्सव के लिए कोई विशेष बजट जारी नहीं होने के कारण ठाकुर जी हिंडोला उत्सव भी नहीं होंगे। ठाकुर जी के मंदिरों के कपाट दर्शनार्थियों के लिए रात्रि 8 बजे ही बंद करने और मंदिरों में भीड़ भाड़ नहीं करने के आदेश के चलते ठाकुर जी की शयनार्थी भी श्रावण मास में शाम 7:30 बजे कर दी गई है। पेगासस कांड को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच गुरुवार को कांग्रेस के कई सांसदों ने लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। पंजाब से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस प्रोजेक्ट मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई। जोधपुर में बुधवार रात से ही रिमझिम फुहारें हो रही है। इससे यहां मौसम सुहावना हो गया। आज दिन भर बूंदाबांदी और रिमझिम बारिश होती रही। घने बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं चलने के कारण दिन का पारा 30 डिग्री के पास आ गया। इससे उमस से अच्छी खासी राहत मिली। मौसम सुहावना होते ही पर्यटक स्थलों पर भीड़ हो गई थी। जोधपुर के सितरावा क्षेत्र के गांव सोलंकिया तला में एक ही रात में 4 घरों में चोरों ने चोरी की। मंगलवार रात चोरों ने इन घरों में सेंध लगाते हुए सोने चांदी और नकदी चुरा कर ले गए। सोलंकिया तला के रुगानी कुम्हारों की ढाणियों में चोर चतुराराम के घर में खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए। परिजन बाहर सोए थे। चोरों ने कमरे का सामान बिखेरते हुए सूटकेस उठाकर ले गए। घर से करीब 200 फीट की दूरी पर इसको फेंक दिया। घर से नकदी और गहने चोरी कर ले गए। जोधपुर महानगर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरी हो गई। वारदात के दौरान घर वाले मकान में ही सो रहे थे, लेकिन वारदात का पता नहीं लग पाया। ऐसे में अंदेशा है कि कूलर में बेहोशी की दवा मिलाकर घर वालों को बेहोश कर दिया गया होगा या कूलर की आवाज से चोरों की आहट नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार बुद्धनगर के प्रेम विहार के भंवरलाल माली के घर में चोरी हुई। चोर 4 तोला सोना, 100 तोला चांदी के आभूषण और 10,000 रुपये चुरा कर ले गए। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज के दाखिलों में पहली बार बड़ा बदलाव होगा। एआईसीटीई ने देश के सभी कॉलेजों में फिजिक्स और मैथ्स के बगैर भी स्टूडेंट्स को प्रथम वर्ष में दाखिला देने को कहा है। इसकी पालना सत्र 2021-22 से की जाएगी। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एएस विद्यार्थी ने बताया कि एआईसीटीई के निर्देशानुसार फिजिक्स और गणित के बगैर भी विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने होंगे। भीलवाड़ा के बनेड़ा उपखंड क्षेत्र के बबराना ग्राम पंचायत के उपचुनाव में नवनिर्वाचित सरपंच
सजना जाट ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। 81 वर्षीय जाट ने पदभार ग्रहण करते ही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच राज लक्ष्मी सोलंकी द्वारा करवाए गए कार्यों का रिकॉर्ड ग्राम सचिव स्वराज मीणा से मांग लिया, लेकिन सचिव ने चार्ज ही नहीं संभलवाया। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल जाट समर्थक रिकॉर्ड नहीं देने पर आक्रोशित हो गए एवं ग्राम पंचायत के बाहर धरने पर बैठ गए। पूर्व सांसद व जयपुर की पूर्व राजघराने की सदस्य गायत्री देवी को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। गायत्री देवी का निधन आज ही के दिन वर्ष 2019 में जयपुर में ही हुआ था। उन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली थी। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आम और खास लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी पोती व सांसद दिया कुमारी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीकानेर में लगातार दूसरे दिन बादलों ने आसमान में डेरा डाले रखा। पूरे दिन धूप नहीं निकली और बारिश होती रही। बादल छाने से मौसम ठंडा हो गया। बादलों से नमी कम हो गई। बादलों को देखते ही लोग बारिश की उम्मीद लगाते रहे। सुबह घरों के अंदर उमस से परेशान रहे, लेकिन बाहर मौसम सुहावना रहा। मौसम का आनंद लेने के लिए लोग घूमने के लिए निकल पड़े। लोगों ने परिवार सहित पब्लिक पार्क में आनंद लिया। बीकानेर स्थित मेडिकल कॉलेज चौराहे पर 2 महीने से क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत की जिम्मेदारी कलेक्टर ने यूआईटी को सौंपी है। कलेक्टर ने यूआईटी सचिव को मेडिकल कॉलेज चौराहे पर नाला की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। जेईएन अलका पर सर्वे करके एस्टीमेट तैयार करने की जिम्मेदारी डाली गई है। एक्सीएन राजीव गुप्ता ने बताया कि एस्टीमेट तैयार होने पर नाला मरम्मत के टेंडर किए जाएंगे। बीकानेर के एमजीएस विश्वविद्यालय की ओर से कोविड विशेष की परीक्षाएं करवाई जा रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को डूंगर कॉलेज में एमकॉम फाइनल ईयर के प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पेपर था। परीक्षा हॉल में जैसे ही परीक्षार्थियों को पेपर मिला तो उसके प्रश्न देखकर उनके होश उड़ गए। कारण प्रोडक्शन मैनेजमेंट के पेपर में मटेरियल मैनेजमेंट के प्रश्न आ गए। मटेरियल मैनेजमेंट का पेपर 4 अगस्त को होना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।